हमीरपुर पहुंचे मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर का एनआईटी हेलीपैड पर पहुंचने पर खेल मंत्री राकेश पठानिया, ऊर्जा मंत्री सुखराम चौधरी, विधायक नरेंद्र ठाकुर, कमलेश कुमारी, एचटीसी निगम के उपाध्यक्ष विजय अग्निहोत्री के द्वारा स्वागत किया गया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर को पुलिस जवानों के द्वारा सलामी दी गई। बाद में मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने बड़ू स्थित निजी पैलेस में पूर्व मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल की 50वीं शादी की सालगिरह में शिरकत की और पूर्व मुख्यमंत्री धूमल और उनकी पत्नी शीला धूमल को बधाई दी। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा कि नई दिल्ली में पार्टी के आला नेताओं से मुलाकात की है और केंद्र सरकार के 8 साल पूरे होने का जश्न शिमला में मनाया जा रहा है, इसलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का धन्यवाद करते हैं। साथ ही में हिमाचल में चुनावी वर्ष होने के चलते रणनीति बनाने के लिए भी नई दिल्ली में चर्चा की गई है। सुखविंदर सिंह सुक्खू के बयानों पर मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा कि सुक्खू बिना वजह की बयानबाजी में लगे हुए हैं और वे किसको लेकर बयानबाजी करते हैं और क्या बोलते हैं ये समझ से परे हैं। उन्होंने कहा कि हमीरपुर में एक पारिवारिक समारोह है। मंत्रिमंडल की बैठक को स्थगित करके हमीरपुर में पूर्व मुख्यमंत्री धूमल की सालगिरह के कार्यक्रम के चलते 26 मई को की गई है। पूर्व मुख्यमंत्री धूमल की शादी की सालगिरह पर शुभकामनाएं देने के लिए हमीरपुर आए हैं, क्योंकि पार्टी में उनका ऊंचा कद और उनका सम्मान करते हैं। पेट्रोल डीजल की कीमतों में कटौती करने के मामले पर मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा कि पीएम मोदी के द्वारा बहुत ही सराहनीय निर्णय लिया गया है, जिससे जनता को लाभ मिलेगा और साथ ही में उज्ज्वला योजना में भी सब्सिडी देने का कदम बढ़िया है। कि अब सुक्खू क्या बोल रहा है, किसके लिए बोल रहा है, उनकी शायद उनको भी समझ में नहीं आ रहा कि बोलना क्या चाहिए। ये पारिवारिक फंक्शन है और हम समाज में रहते हैं और स्वाभाविक है ये, हम सब लोगों को उस कार्यक्रम में जाना ही चाहिए। हालांकि हमारे मंत्रिमंडल की बैठक आज थी, लेकिन जब मुझे सूचना मिली कि इस प्रकार से कार्यक्रम निर्धारित है और उस कार्यक्रम को आगे पीछे करने की गुंजाइश नहीं, मैंने कहा मंत्रिमंडल की बैठक आगे पीछे कर लेंगे। हम अपने मंत्रिमंडल की बैठक 23 तारीख के बदले 26 तारीख को की है और हम उनको शुभकामनाएं, आदरणीय धूमल जी हमारे नेता रहे हैं पार्टी के और उसमें उनको सम्मान देते हैं और उनको सदैव सम्मान करने के साथ साथ में उनको शुभकामनाएं देने के लिए हम यहाँ पर आज आए हैं और शायद सुक्खू को भी आना चाहिए। मुझे लगता है दिल्ली दौरे पर तो पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से मिलना हुआ और हमारा एक कार्यक्रम था 5 जन्य का, तो उस कार्यक्रम में कल मैं वहाँ पर उपस्थित था। इसके अलावा कुछ मंत्रियों से, विभाग से संबंधित जो मसले थे उस पर बातचीत हुई है और आज हमीरपुर में आपके यहाँ आए हैं और सब अच्छा है। हिमाचल प्रदेश में हम चुनावी वर्ष में हैं, चुनाव के वर्ष में सभी केंद्र के मंत्री सहयोग देने के लिए हिमाचल के लिए तैयार हैं, मदद कर रहे हैं हिमाचल प्रदेश की। और उसके साथ साथ में मैं इतना ही कहना चाह रहा हूँ कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी का जो विशेष स्नेह हिमाचल प्रदेश के साथ, उसके चलते आप देख सकते हैं कि 8 साल का केंद्र सरकार का कार्यकाल जो पूरा हो रहा है 31 तारीख को, इस कार्यक्रम का आयोजन भी उनने हिमाचल प्रदेश में शिमला में करने का निर्णय किया है। ये हमारे लिए गर्व की बात है। और उसके बाद दूसरा इवेंट जो महत्वपूर्ण इवेंट है, जो पहली बार हो रहा है और पूरे देश के लिए पहली बार हुआ, चीफ सेक्रेटरी की कॉन्फ्रेंस 2 दिन की, जिसको धर्मशाला में संभवतः 16 और 17 तारीख को वहाँ पर करने का निर्णय किया है। तो इस बात से जाहिर होता है कि प्रधानमंत्री जी का हिमाचल के साथ जो कनेक्ट वर्षों का है, बहुत वर्षों से उनका संबंध है, वो दिल का है और हम उनका अभिनंदन करते हैं। उनका ने पहले भी सारे विषय को लेकर के जो कदम उठाना था वो उठाया है, लेकिन वर्तमान में अभी मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहता हूँ कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने जो बहुत महत्वपूर्ण निर्णय लिया, जिससे पूरे देश की जनता को बहुत बड़ा लाभ होगा और वो लाभ होने की दृष्टि से हिमाचल भी उसमें लाभान्वित हुआ है। डीजल की कीमत, पेट्रोल की कीमत में बहुत ज़्यादा कमी करने के साथ साथ में उज्ज्वला योजना के अंतर्गत भी जो गैस का सिलेंडर है उसमें भी 200 रुपये की सब्सिडी देना, इससे एक संदेश जाता है कि प्रधानमंत्री जी का जो खास तौर से जो गरीब लोगों के लिए और सामान्य लोगों के लिए जिस प्रकार से ज़्यादा से ज़्यादा मदद करने का जो हमेशा एक प्रयास रहता है,
लाइव टाइम्स टीवी के लिए हमीरपुर से ए सिंह की रिपोर्ट। ऐ मेरे प्यारे बालों फिर से उग आओ सालो, तुम पे मैं कुर्बान। ऐसे इतने हंसने वाले लोग ना मैम, जब भी जैसे किसी की डेथ हुई ना जाके पहुंच जाते हैं कल तो करा था, आज क्या हो गया। देखते रहिए लाइव टाइम टीवी। और मैं भूला नहीं यार, मैं एकदम से इसको देख रही, इसकी शक्ल मैंने कुछ करा दिया। कैंपस के